करुणा करो, सत्य का आचरण करो, यही शास्त्रों की आज्ञा है। तो जिसके अंदर दीनता, तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, भक्त के लक्षण है ये। हम लोग आज वहां पहुंच ही नहीं पाए। तो भक्त के लक्षण कैसा होता है भक्त? तृणादपि शुनीचेन, अपने आप को कितना दयनीयता, कैसी दयनीयता, मतलब तृण से भी अपने आप को छोटा मानता है, वो भक्त। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपने शिक्षाष्टक में, तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील हो। वृक्ष सब कुछ सहन करता है, धूप वर्षा बारिश सब कुछ सहन करता है। जो आता है उसका फल लेने के लिए वो उस वृक्ष को पत्थर मारता है, उसको भी सहन करता है। उसके बाद भी उस आने वाले यात्री को छांव देता है, शीतलता देता है, और उस पत्थर मारने वाले को फल देता है। उसने पत्थर मारा तो पत्थर दोबारा वापस नहीं मार देता, सब कुछ सहता, उसके बाद भी सबको छाया प्रदान करता है, आश्रय प्रदान करता है, फल प्रदान करता है। ऐसा भक्त का स्वभाव होता है। तरोरपि सहिष्णुना। लेकिन उस पेड़ को मिलता क्या है? पेड़ को रस मिलता है, धरती से रस मिलता है। केवल एक वृक्ष ही ऐसा है जो धरती से रस को सोख पाता है। जहां वृक्ष होते हैं वहीं की धरती भी टिकी रह पाती है, वरना भूस्खलन हो रहा है सब जगह। रस की हमें भी रस मिल रहा है, वो केवल वृक्षों के माध्यम से। अरे वृक्ष ना हो तो हमें श्वास ना आए, ऑक्सीजन ना मिले। इसलिए तो हमारे यहाँ तो भाई इसकी रक्षा हो, इसलिए पीपल की पूजा, कभी आंवले की पूजा, कभी बरगद की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, आम के पेड़ की पूजा, अलग अलग समय में हम सब की पूजा कर रहे हैं। नीम की पूजा, वृक्षों को सहेजने के लिए हमारे ऋषियों ने ऐसी परंपरा बना दी। हम बात कर रहे हैं, ऐसे कितने नारे लगते हैं रोज पर्यावरण के लिए, हम लोग क्या ध्यान देते हैं? पर हमारे पूर्वज उसको इस माध्यम से, रिचुअल के माध्यम से उन्होंने ले लिया, तो उसकी रक्षा कर दी थी। कहीं घर में कहीं से भी अगर बरगद का पेड़ कहीं किसी कोने में उग गया तो उसको कभी हटाते नहीं थे। अगर हटाना भी तो उसको दूसरी जगह लगा देते। पीपल को कभी काटते नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले ये पेड़ है। घर में तुलसी अवश्य होती थी, तुलसी सबसे ज्यादा एंटीबैक्टीरियल है। उसको मिलता क्या है? भक्त जो होता है ना, वो खुद को चाहता ही नहीं, वही भक्त होता है। तत् सुख सुखित्व की भावना जो होती है ना, वास्तव में वही भक्त का स्वभाव है, जो स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता और पूरे अस्तित्व के लिए मंगल की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही हमारी भारतीय ऋषि परंपरा का उद्घोष है, यही हमारी कामना रही है। हम सबकी मंगल की कामना करते हैं। जब सबका मंगल होगा तो सब में हम भी तो आएंगे, हमारा भी मंगल तो होगा, हमारा भी कल्याण होगा, सभी सुखी होंगे तो हम भी सुखी होंगे। हाँ, क्योंकि वो बहुत सहती, धरती को सहनशीलता का प्रतीक बताया जाता है। सब कुछ जो गड्ढा खोद रहा है उसको भी रत्न निकाल के दे रही है। कोयले खोदे पड़े हैं, पेट्रोलियम निकाले जा रहे हैं, दोनों खत्म होने वाले हैं। रोज नई नई खाद मिल रही है और उसको भी खोदना शुरू कर देंगे, पर वो हमको वो देती ही चल रही। पर जब उसका डिसबैलेंस होगा, अब हम भूस्खलन होगा तो नुकसान हमारे ही होगा। वो तो अपने को बराबर करने के लिए मिट्टी बराबर करती है, तो हम लोग उसमें दब जाते हैं। गड्ढे को भरने के लिए पहाड़ से मिट्टी गिरती है और लोग पहाड़ में जाकर के बसे हुए तो लोग गिर जाते हैं। वो तो हमारी, मनुष्य ही सबसे ऐसा जीव है पूरी प्रकृति का
जिसने सबसे ज्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। प्रकृति के बिल्कुल विपरीत चलने वाला एकमात्र जीव मनुष्य ही है। सबसे कॉम्प्लेक्स जीव भी मनुष्य है। भगवान ने उसकी संरचना ही ऐसी बनाई, सबसे कॉम्प्लेक्स है। देखो एक सेल का अमीबा होता है, सिंगल सेलुलर, कितना सरल होता है बेचारा। हम लोगों के अंदर न जाने कितनी संरचना भगवान ने इतना कठिन बनाया है कि आज तक बड़े कोई समझ ही नहीं पाया। बेचारे कितनी पीढ़ी बीत गई डॉक्टरों की, साइंटिस्टों की, ह्यूमन बॉडी को रिसर्च करते हुए। रोज नई नई थ्योरियां आ रही हैं, स्टडी रोज चल रही है। अब ये बात तो ठीक है, मिलता क्या है? भक्त कुछ चाहता ही है, और जो कुछ अपने लिए नहीं चाहता, जो निस्वार्थ होता है, अपने लिए जो चाहेगा वो तो वहां तो स्वार्थ आ गया। और जब तक निस्वार्थ भाव नहीं होगा तो वो भक्त कैसे होगा? अमानिना मान देना, तृणादपि नीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना। अपना मान कभी नहीं चाहता, पर दूसरे का खूब सम्मान करना चाहता है। अमानिना मान देना, ये लक्षण है। श्रवण से स्मरण, कीर्तन फिर स्मरण, स्मरण जब पुष्ट हो जाता है तब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तब भगवान जैसे जो अनुभव होते हैं हमारे हृदय में, भगवत प्रकट हो गए वो अनुभव के लिए तभी होंगे जब हमारा इष्ट, हमारा जो विग्रह है वो जागृत हो जाएगा। जागृत होगी तब उसकी सेवा होगी। जो साधु हैं, जो संत जन हैं, वो अपने भगवान की नित्य सेवा में कैसे रह पाते हैं? क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान को जागृत कर चुके हैं। तब उनकी चरण की सेवा होती है, पाद सेवा, फिर उनकी अर्चना होती है विधिवत पूर्वक, उनकी सारी अष्टयाम सेवा, अर्चना, फिर उनका वंदन, फिर उनके प्रति उनकी शरणागति, उनका दास्यम, फिर सख्यम, आत्मनिवेदन। तीन ही चीज करने की है, बाकी फिर अपने आप होता है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इस तीन को करना होता है। और जब स्मरण सिद्ध हो जाता है तो बाकी की भक्ति अपने आप प्रकट होती है। और अंत में जब आत्मनिवेदन हो जाता है, अर्थात बिंदु सिंधु में समाहित हो जाता है, तब वह अपूर्ण जीव, जिसका नितांत, जिसका स्वभाव अपूर्णत्व है, वह पूर्ण हो जाता है। ऐसी इसकी यात्रा है, ये भक्ति की यात्रा है, भक्ति मार्ग का यात्रा है, ये उसमें आने वाले पड़ाव है। अब हमको यहाँ से मंगला चौक जाना है तो कौन कौन से स्क्वायर्स आएंगे, कौन कौन से चौक आएंगे, ये वो चौक है। यहाँ से यहाँ मुड़ना, यहाँ से यहाँ मुड़ना, रास्ता है। ये सारे पड़ाव आएंगे, सिग्नल्स आएंगे। अंतिम में आत्मनिवेदन होगा, तो फिर कुछ शेष नहीं रह जाएगा, फिर भेद से अभेद हो जाएगा, भेद से अभेद की प्राप्ति हो जाएगी। जीव आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगा। नित्य भगवत सन्निधि की नित्यता प्राप्त हो जाएगी, भगवत लोक में नित्य निवास हो जाएगा। नित्य हो जाएगा अर्थात अमृतो भवति, अमर हो जाएगा। यल्लब्ध्वा पुमान् अमृतो भवति। यही इसका क्रम है। इसी के साथ आज के सत्र को हम विराम दे रहे हैं। उसके पूर्व जो हमारा कीर्तन है उसको करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। हाँ, 10-15 मिनट।